खूबसूरत से जंगल में टूनी अपने शोहर टूने और सास के साथ रहती थी। टूना एक सेठ के आगे मजदूरी किया करता था, मगर घर का खर्च चलाना मुश्किल था। एक दिन टूना काम से घर लौटा तो टूनी उससे बोली, सुनो, मैं सोच रही हूँ तुम अकेले ही इतनी मेहनत करते रहते हो, क्यों ना मैं भी कोई ऐसा काम करूँ जिससे थोड़ी घर में मदद हो जाएगी। टूनी, तुम ऐसा कौन सा काम करोगी? तुम तो जानते हो मुझे खेती करना आता है। हमारे घर के आंगन में थोड़ी सी जगह है, तो सोच रही थी अगर मैं ताजा सब्जी उगा लूं तो बेच कर थोड़े पैसे आ जाएंगे। ठीक है टूनी, अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। तुम सब्जियाँ बेच लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। टूनी बहू, अगर तुमने ऐसा सोचा है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। ठीक है माँ जी, हम कल ही बाजार से बीज खरीद लाएंगे। मैं सोच रही थी माँ जी हम अलग अलग तरह की सब्जी उगाएंगे। मेथी, साग और पालक का मौसम आ रहा है, इसके साथ और भी सर्दी की सब्जियां उगा लेंगे। ठीक है टूनी बेटा, तुम्हारा इतना एहसास देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैं जानती हूँ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अगले दिन टूनी अपनी सास के साथ बाजार चली जाती है और सब्जियों के बीज खरीद लाती है और खूब मेहनत से टूनी और उसकी सास आंगन में सब्जियों के बीज बो देती है। तभी इनकी पड़ोसन गौरी कवि वहाँ पर आ जाती है। अरे वाह वाह, क्या बात है, आज तो दोनों सासू आंगन की सफाई कर रही है। अब तुमने तो अपने घर के आंगन को पूरा खेत ही बना डाला। सब्जियां उगा रही हो, सब्जी की दुकान खोलने का इरादा है क्या? लो जी, घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। तुझे क्या खुशबू आ जाती है कि हम कोई काम कर रहे हैं? गौरी बहन, हम सब्जी उगा रहे हैं। तुम तो जानती हो अकेले बंदे के कमाने से गुजारा नहीं होता, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी सब्जी उगा कर बेचूं, थोड़े पैसे आ जाएंगे। बस वो माँ जी में बीज बो रहे थे। अच्छा तो ये बात है, चलो ठीक है, तुम दोनों काम करो, मैं चलती हूँ। उन्हें तो इसे नहीं जानती है, ये गौरी कवि बहुत होशियार है। इसका शौहर कालू कौवा तो अच्छी खासी रोशनी करता है, बेचारा बहुत शरीफ है, पर इस गौरी की तो वही गंदी आदत है, तो काम किसी को करता देख लो वही करने लगती है। अब तो नहीं, तुम देखना, हमने ये सब्जियां उगाई है ना, ये भी अपने आंगन में उगाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, अब हम कर ही कह सकते हैं, गौरी होगी तो उगा लेगी, हम किसी का रोक तो नहीं सकते। पड़ोस में रहने वाली गौरी कवि बहुत चालाक थी। उसने भी अगले ही दिन सब्जियों के लिए बीज बो दिए। पर कहते हैं ना, जब तक कोई काम पूरी मेहनत और तवज्जो से ना किया जाए, उस काम का फल नहीं मिलता और ना ही सिला मिलता है। गौरी कवि ने देखा देखी काम तो शुरू कर लिया, पर वो टूनी की तरह मेहनत सब्जियां नहीं उगा पाई। माँ जी देखो, हमारे खेत में कितनी प्यारी मेथी, पालक और सब्जियों की खेती हुई है। हाँ बहू, ये तो बहुत हरी भरी है। माँ जी, मैं आज ही सब्जियां बेचना शुरू करती हूँ। बहू कहो तो मैं बेचूं? नहीं माँ जी, अपने सूरज में इतना काम थोड़ी करोगी, मेरे होते हुए आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं टोकरी में सब्जियां भर लेती हूँ। टूनी टोकरी में साग सब्जी भर लेती है और गली गली गाँव को घूमकर टूनी सब्जी बेचने लगती है। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी भरी सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, पालक लो, मेथी लो, सरसों का साग लो, बढ़िया साग बंदी लो। आधा किलो मेथी, आधा किलो पालक और आधा किलो साग दे दो। अभी तो देती हूँ सोनी चिड़िया जी। अरे ये तो टूनी चिड़िया दिखाई दे रही है, ये तो बहुत ही बढ़िया सब्जी बेच रही है। मेरे तो सारे बीज खराब हो गए, मेरा तो कोई सब्जी भी नहीं लगी और ये तो ढेरों सारी सब्जी साग बेच रही है, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कुछ ही दिनों में इससे ज्यादा अमीर भी हो जाएगी। और टूनी को सब्जी बेचना देख नफरत से भर गई। एक रात उसने चोरी छुपे टूनी के खेत में जहरीली दवाई छिड़क दी। टूनी ने देखा इस बार उसकी सारी सब्जी खराब हो गई थी। पालक और मेथी में कीड़ा लग गया था। माँ जी ये कैसे हो सकता है, हमारे तो पालक मेथी बहुत अच्छी उगती है, पर इस बार इसमें कीड़ा लग गया। देखो माँ जी, सारा साग खराब हो गया, अब हम क्या बेचेंगे? कोई बात नहीं बहू, एक बार दोबारा बीज मिला दो, कुछ दिनों में दोबारा सब्जी हो गएगी। तब तक तुम जो सब्जी हो गई है ये बेच लो। वही करती है, कुछ दिनों का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से टूनी ने थोड़े बहुत पैसे जोड़ने शुरू किए, तो यहाँ पर गौरी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। टूनी ने थोड़ी बहुत बची हुई सब्जियां बेच दी और जो आने में कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ा। क्या हुआ टूनी, तुम्हारा मूड क्यों खराब है, क्यों उदास हो? कुछ नहीं,
बस सोचा था इस बार सब्जी बेचकर अच्छे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो घोंसला भी मजबूत बनवा लूंगी। ईद का त्योहार भी आ रहा है, पर सारी साग सब्जी खराब हो गई है और नहीं उगने में अभी वक्त लगेगा। कोई बात नहीं टूनी, तब तक तो मुझे भी मजदूरी के पैसे मिल जाएंगे। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो, पर तुम्हारी सब्जियाँ खराब कैसे हो गई? तुमने तो बहुत बढ़िया बीज बोए थे। हो सकता है वैसे ही कीड़ा लग गया हो और मेरे दोबारा बीज बोए हैं। थोड़ी मेथी पालक सब्जियाँ उगी तो है, अभी कुछ दिन लगेंगे, तब तक थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। अभी तो बाकी सब्जियाँ खत्म हो गई, इसलिए अभी कुछ नहीं बेचने जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से टूनी ने सब्जी बेचने का काम शुरू किया और बीच में गौरी कवि ने सारी गड़बड़ कर दी। गौरी मन हर मन में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। क्या बात है गौरी, आज तो तुम बहुत खुश तो। अरे बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हें पता है। गौरी सारी बात कालू कव्वे को बता देती है। गौरी की बात सुनकर कालू उस वक्त चुप हो जाता है, पर उसे गौरी कव्वे की हरकत अच्छी नहीं लगती। वो शाम के वक्त टूनी के घर जाता है। बाजी टूनी बहन, गौरी की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ गौरी सीधे रास्ते पर आ जाए, वो नफरत की राह पर चल रही है। नहीं बेटा कालू, मैं तो खुद तुम्हारी बहुत तारीफ करती हूँ। मेरे तो तुम जैसा एक जैसे ही हो। बस थोड़ा दुख मुझे भी हुआ है। टूनी बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत सब्जियाँ काम शुरू कर रही थी और बेच रही थी। कोई बात नहीं भैया, मेरे पीछे सब्जियाँ उगा ली है। अब अगर थोड़ा नुकसान तो हुआ है, पर कोई बात नहीं। गौरी कवि को जो अच्छा लगा उसने वही किया। पर भाभी, टूनी मैं गौरी कवि को सीधी राह पर लाना चाहता हूँ, इसमें आप मेरी मदद कर सकती हैं। कैसी मदद भैया? कालू चाहता था कि गौरी सीधे रास्ते पर आ जाए, इसलिए वो एक बात सोचता है। कुछ दिनों बाद गौरी देखती है कि टूनी के बागीचे में फिर से सब्जियां उग जाती है। वो एक बार फिर से इन सब्जियों को खराब करना चाहती है। टूनी उसके साथ जानती थी कि गौरी इनकी बातें सुन रही है। टूनी बहू, गौरी हमारी बात सुन रही है, हमारे पास यही मौका है। ठीक है माँ जी, शुरू हो जाती है। बहू, तुम्हें पता है साग कितना महंगा लग रहा है? अब की बार अच्छी कमाई हो जाएगी। हमारी इस बार साग से अच्छी खासी कमाई होगी। माँ जी, हमने लालू की शादी में भी तो जाना है, वहाँ से आते ही शाम हो जाएगी। काम करते हैं, साग हम कल काट लेंगे। हमारे यहाँ कौन सा कुछ और चक्के आ रहे हैं जो साग लेकर जाएंगे। सही कह रही हूँ ना? तू सही है माँ, मैंने भी ये छुट्टी ले ली है। जल्दी से तैयार हो जाते हैं, लालू की शादी में भी तो जाना है। जाओ जाओ, लालू की शादी में जाओ। पीछे से साग का एक पत्ता भी नहीं छोड़ूंगी मैं। सारा का सारा साग तोड़कर बाजार में बेचूंगी। मेरे तो पैसे बच जाएंगे। सब जानते थे ऐसा ही होने वाला है। वो सब लालू की शादी के बहाने घूमने चले गए। कुछ देर बाद जब वो सब वापस लौटे, उनका सारा बगीचा खाली था। गौरी सारा साग तोड़कर बेच आ चुकी थी। अब टूनी चिड़िया गौरी कवि के पास गई। गौरी बहन, क्या तुम्हें पता है कि हमारे बगीचे में सारा साग चोरी हो गया है? सारा साग तोड़कर जाना चाहे कोई चोर बेच आया, पर अब चोर बचकर नहीं जा पाएगा। उसको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। पुलिस का नाम सुनकर गौरी घबरा गई। लेकिन पुलिस को कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? अरे हमने अपने बागीचे में वीडियो कैमरा लगा रखा है, जिससे चोर की वीडियो आराम से सामने आ जाएगी। हमारी सब्जियां पहले भी चोरी हो चुकी है, इसलिए टूना जी एक कैमरा लेकर आएगा, जिससे इस बार चोरी करने वाला रिकॉर्ड हो जाए। बस अब इस चोरी की रिकॉर्डिंग हम इस चोर को दिखाने वाले हैं। वो चोर सामने आएगा और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। कैमरा कहाँ छुपा हुआ था? मैंने तो नहीं देखा। क्या कहा गौरी? आपने क्या सुना? मैंने आप वही कह रही है जो मैंने सुना। पुलिस के डर से गौरी घबरा कर रोने लगती है और टूनी से माफी मांगती है। तभी वहाँ पर टूनी की सास टूना और गौरी का शोहर आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे मैंने जेल नहीं जाना। मुझे पुलिस को मत दो, तुम्हारी सब्जियां मैंने ही चुराई है और इसमें जो दवाई मतलब जो सब्जियां खराब हो गई थी उस पर भी मैंने ही दवाई छिड़की थी, ताकि कहीं तुम पैसे कमाकर ज्यादा अमीर बन जाओ। सुनो जी, इसको बोलो ना कि मुझे पुलिस नहीं आती। मैं कुछ नहीं कर सकता, गलती तुम्हारी है, गलती तुमने की है, तुमको उसकी सजा जरूर मिलेगी क्योंकि तुम्हारी गलती से इनका नुकसान हुआ है। मुझे माफ कर दो टूनी। माँ जी, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। ठीक है जाओ, माफ किया, लेकिन खबरदार आइंदा सब्जियों को खराब किया।
डरो नहीं गौरी बहन, हम सब तुम्हें डरा रहे हैं, तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। तुमने अपनी गलती की माफी मांग ली, बस तुम्हारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। गौरी को सबक मिल जाता है और वो सीधे रास्ते पर आ जाती है। टूनी फिर से साग सब्जी बेचने निकल जाती है और अब उसको गौरी से कोई खतरा भी नहीं था और कालू कौवे ने भी अपना फर्ज निभाया और एक गरीब का नुकसान होने से बचा दिया। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन क्लिक कीजिएगा और लाइक का बटन भी फौरन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।